हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब के बारे में है कि हम किस तरह से इसके लिए एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम क्या है। और आपने काफ़ी सारी पोस्ट, काफ़ी सारी इसके रिलेटेड न्यूज़ सुनी होंगी माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स के हवाले से, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन किस तरह से देनी है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग सेलेक्ट होंगे और कौन नहीं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन टू एनीवन विद एन आइडिया। ठीक है, आपके पास अगर आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं भी है, आपके पास सिर्फ उसका आइडिया है और आप बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर हब एडिशन के जो भी ये बेनिफिट देते हैं वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपका प्रोजेक्ट अभी आपने बनाया नहीं है, सिर्फ आपको उसका आइडिया है कि किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, तो और आप एक टेक्निकल बंदे हैं, आपकी प्रोफाइल्स हैं अच्छी, कोई ना कोई आपकी प्रोफाइल या लिंक्डइन की हो, गिटहब की हो, या अगर सारी भी हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सारी नहीं है तो आपके पास अगर एक भी अच्छी प्रोफाइल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के एक एम्प्लॉई जो कि पाकिस्तान से हैं उनका एक रेफरेंस ईमेल भी दूंगा, उससे आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फास्ट होगा। तो मैक्सिमम एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको विद इन, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय की ईमेल देते हैं तो विद इन 2 डेज़ आपको कंफर्मेशन आ जाती है कि आप इसके लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको सारे बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। इसके कुछ आगे स्टेप्स भी होते हैं, स्टेजेस होती हैं। जिस तरह अगर आप न्यूली सिलेक्ट होते हैं तो उसका एक स्टार्ट वाला स्टेज होगा, उसके बाद नेक्स्ट आप जब प्रोजेक्ट को अपने आगे बिल्ड करेंगे और पब्लिश करेंगे, उसके लिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था और विद इन 24 आवर्स या आप कह लें 30 आवर्स में मुझे ये ईमेल आ गई थी। ठीक है, तो ये देखें, इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट जो हैं वो हमें मिलते हैं। ये देखें, 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं एज्योर के। इसके अलावा ओपन आई GPT 3.5 टर्बो और GPT 4 ओपन आई एज्योर के मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं $2500 के क्रेडिट हमें ओपन आई के मिलते हैं 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम, इसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा है, मैंने सर्च किया था इसको, और ये हमें 1 ईयर के लिए मिलता है। तो इट्स मैसिव। आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास, आपके जहन में भी कोई आइडिया है तो आप बस अप्लाई कर दें। ठीक है, और ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ये 75% ऑफ देते हैं इन पे, लिंक्डइन प्रीमियम पे, सेल्स नेविगेटर पे, रिक्रूटर लाइट पे। तो वो हम आगे ये मज़ीद भी डिस्कस करते हैं कि ये कितने हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद ये गिटहब एंटरप्राइजेस आपको मिलेगा, विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज मिलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये ईमेल आती है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन की और कंफर्मेशन की। उसके बाद ये एक अलग ईमेल आई है, आज आई है मुझे, कि आप जो है अपने एज्योर क्रेडिट रिडीम कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट 365 12 मंथ्स के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप क्या है, चलें देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका आपने देखा होगा, ये काफ़ी सारी पोस्ट में, न्यूज़ में। तो क्या करना है, किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आपने लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले तो आपने गूगल में आ जाना है, बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है MS फॉर स्टार्टअप या माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप। जो पहली वेबसाइट आपके पास ओपन होगी या दूसरी वेबसाइट, तो आपने इनमें से किसी पर भी क्लिक कर लेना है, ये दोनों एक ही वेबसाइट। तो मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। इनके कुछ ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ इन्होंने दी हुई हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप कैसे काम करता है, क्या है। और ठीक है, तो आप बेहतर जानते हैं क्या करना है। यहाँ पे आपने अगर इसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। आपने यहाँ पर फिर अप्लाई, यहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने वीडियो भी दी हुई है कि आपने कि ये क्या है। ठीक है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड, और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई विद लिंक्डइन,
आप लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप न्यू बना लें, कोई मसला नहीं है, आप बना लें और फिर जो है आप यहाँ पे अप्लाई विद लिंक्डइन पर क्लिक करें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस जो यहाँ पर इस विंडो में जो ओपन है मेरा लिंक्डइन अकाउंट, उससे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ये ईमेल आपको नज़र आई है, इससे मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए एप्लीकेशन की फॉर्म, अगर मैं इसी से करता हूँ तो वो मुझे जो अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है उस पर ले जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर MS फॉर स्टार्टअप लिखता हूँ और यहाँ पर आपको सारा जो प्रोसेस है वो करके दिखाता हूँ। तो अभी जो सेकंड वेबसाइट हमारे पास ओपन हुई थी वो ये वाली थी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब। तो ये दूसरे विंडो में मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मेरा एक और लिंक्डइन अकाउंट है, न्यू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें अभी। तो मैं इससे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। वहाँ से अगर करता तो वो उस ईमेल से मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, तो वो कुछ एरर आ सकता था मेरे पास। तो अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर करना है। तो जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड देंगे, ये देखें यहाँ पे कुछ ये आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट हब जो है वो हमसे परमिशन मांग रहा है, आपने यहाँ से अलाउ कर देना है। और यूज़ योर नेम एंड फ़ोटो, मेरी प्रोफाइल पर कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म तक ले जाएगा। मेरे नाम भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, टेकमैनिया, और कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। मैंने न्यू प्रोफाइल ही बनाई है, आप समझना है, और इस पर कुछ भी नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ईमेल जो मेरा था वो ऑलरेडी यहाँ पे पिक कर लिया है। आप चाहें तो ईमेल चेंज भी कर सकते हैं। ईमेल चेंज करने का मतलब ये है कि आपको उस ईमेल पे कंफर्मेशन वगैरह आएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आपने इसे लाजमी गौर से देखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, क्या फिल करना है। तो मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के थ्रू भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या फिल किया है और आपको क्या करना है। तो ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये खुद ही देख लेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू। ये देखें, इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि हम आपके प्रोफाइल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप कौन हैं, आपके एक्सपर्टीज़ क्या है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फाउंडर जर्नी, आपने अपनी फाउंडर जर्नी के बारे में बताना है कि आपकी आप किस तरह फाउंडर हैं, ठीक है। आप अपने आप को किस तरह से फाउंडर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पे लिखना है कि जिस तरह मैं काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ का पार्ट हूँ और काफ़ी सारे जो है पेजेस रन करता हूँ जिस पर मेरे मेंबर्स भी हैं, और ये आप लिख सकते हैं आपकी फील्ड कौन सी है। तो मैंने जो लिखा था वो आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें, मैंने आपने शॉर्ट ही लिखना है, और इन्होंने परमिशन भी आई थिंक 300 वर्ड्स की दी हुई है। तो आप 300 वर्ड्स है या 500 कैरेक्टर्स या 300 वर्ड्स, आई थिंक इतनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने ये वाला लिखा था फाइनल ईयर, और ये देखें मैं टेक कम्युनिटीज़ का हिस्सा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गिटहब वगैरह, और 2 इयर्स ऑफ वेब डेवलपर एक्सपीरियंस है। और मेरा जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है वो ये है, ठीक है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे कॉपी पेस्ट मत करें, आप अपना लिखें, लेकिन जिसमें रियलिटी हो आपने वो लिखें, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट पर आते हैं, जो कि है एक्सप्लेनेशन। आपने अपने स्टार्टअप या आइडिया या कोई भी आपका बिजनेस है उसके बारे में आपने इनको बताना है। तो सबसे पहले तो नाम आपने लिखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या आइडिया है आपके जहन में, तो उसका नाम क्या है। जैसे मान लेते हैं कि चलें, ये भी मैं कुछ फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। I'm a 4th-year student of BS Computer Science। और फिर आपने अपनी जो भी आपकी फील्ड है या आपने कुछ कम्युनिटीज़ में काम किया है तो वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस आप यहाँ पे लिखते हैं। बाकी ज़्यादा लेंथी नहीं करना और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखना, जैसे 1 लाइन 2 लाइन में नहीं रखना। 4 लाइन या 5 लाइन इनफ है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आइडिया देना है। यहाँ पे आपका कोई AI का प्रोजेक्ट है, कोई मशीन लर्निंग का है, कोई भी है, तो आप वो यहाँ पे लिखते हैं। मेरा चूँकि फाइनल ईयर का एक प्रोजेक्ट था ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडर, तो मैंने
वो लिख दिया यहाँ पे, जो कि यूनिवर्सिटी का था, और मैंने वही उठा के यहाँ पे लिख दिया और उन्होंने अप्रूव कर दिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आपका अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है तो वो लिखते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे कैलकुलेटर वगैरह हो गया, वेदर ऐप हो गया, तो वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके लिए फंडिंग और उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा उसकी सेंस बनती हो। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, मैंने ये अभी मेरे जहन में आया है तो मैंने ये लिख दिया। AR का कोई प्रोजेक्ट है और ये मैंने लिख दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप और प्रोजेक्ट वेबसाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है तो वो आप यहाँ पे लिखते हैं, और अभी ये वेबसाइट पूछ रहा है, ये क्या है? तो ऐसा है कि आपने अपनी अभी ठीक है, आपके पास कोई वेबसाइट या स्टार्टअप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी गिटहब की प्रोफाइल डाल दें। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोफाइल जो मेरी टेक से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे दे दी थी, जो कि है एक गिटहब की थी, और एक मीडियम की थी, एक डिव डिव जो कम्युनिटी होती है डेवलपर्स की वो, और इस तरह अगर आपके पास क्या नाम है यार, एक मशहूर वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, हाँ, इसकी अगर आपके पास प्रोफाइल है तो वो डाल दें। ठीक है, मतलब ये लगना चाहिए कि आपको आप टेक के बंदे हैं, आपको पता है सब चीज़ों के बारे में, और ये आपकी प्रोफाइल। तो गिटहब की प्रोफाइल में आपको अपनी ही शो करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे चलते हैं गिटहब, यस, तो ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैंने लिंक वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डाल। तो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। अब मज़ीद लिंक्स किस तरह से देने हैं वो आगे जो पार्ट आएगा उसमें है। ठीक है, लिंक का पार्ट ये है, यहाँ पे आप मज़ीद लिंक्स भी डाल सकते हैं। जो ऊपर आपने गिटहब का दिया है वो आप यहाँ पे भी डाल दें, और मीडियम का एक डाल दें, और आपकी जो भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपको बनानी चाहिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप यहाँ पे मज़ीद वेबसाइट इस तरह से डाल दें। ठीक है, ये नीचे और आती जाएंगी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो हमारा थर्ड पार्ट है, हम वो उसमें डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे आपने एक ही लिंक पेस्ट करनी है जो है गिटहब। ठीक है, ये हो गया। और गिटहब भी आपके पास ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट हों। ठीक है, ऐसा ना हो कि खाली ही आप डाल दें, तो वो ये चेक करते हैं, क्योंकि जो एक वीडियो भी डालनी पड़ती है 1 मिनट या 2 मिनट की, तो उस पर जो व्यूज़ है वो इंक्रीज़ हुए हैं, इसका मतलब इन्होंने चेक किया है। तो मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर व्यू इंक्रीज़ हुए थे। तो अब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने स्टार्टअप और प्रोजेक्ट का। तो ये भी आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, इन माइक्रोसॉफ्ट वालों को टू द पॉइंट बात पसंद है। आपने यहाँ पे ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, 3 to 4 लाइन्स इनफ है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो देख लेते हैं, शायद हमारे पास हो, हाँ ये है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने गिटहब की प्रोफाइल दी थी और प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टार्टअप और प्रोजेक्ट। तो ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी, हाँ इस तरह। ठीक है, आप इस तरह से आइडिया ले लें और आपका जो भी प्रोजेक्ट है इस तरह से आप लिख दें। ठीक है, यह फिल्म है एजुकेशनल परसूट मोर एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव। इन्होंने खुद भी बताया हुआ है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, कि इंक्लूड योर वैल्यू प्रोपोजिशन और टारगेट मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये इन 3 चीज़ों पर आपने फोकस करना है, और इन पर फोकस करते हुए आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा हो गया जो कहता था एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पार्ट हो चुका, सेकंड पार्ट भी हो चुका, अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे कुछ इन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेजेस दिए हुए हैं कि आपका जो स्टार्टअप है, प्रोजेक्ट है, आइडिया है, वो अभी किस स्टेज में है। तो ये सबसे कॉन्सेप्ट डिज़ाइन का ये फर्स्ट फेज़ है, उसके बाद प्रोटोटाइप है, बिल्डिंग MVP है, और MVP इन मार्केट है, एस्टेब्लिश मार्केट है, सबको आप छोड़ दें। ठीक है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिगिनर हैं। तो हमने क्या करना है, आपके जहन में अभी आइडिया है तो ये वाला सिलेक्ट करें, सबसे पहले वाला, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये बॉर्डर आ चुका है इसके साइड्स पे, तो ये वाला आप सिलेक्ट करें।
अगर मैंने जो सिलेक्ट किया था वो था प्रोटोटाइप, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 25 to 30% कंप्लीट है, तो इसलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया था प्रोटोटाइप। अगर अभी आपके पास सिर्फ आइडिया है तो आपने ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। बाकी ये क्या है तो इनके बारे में आप मज़ीद जान सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो ये उसके प्रोटोटाइप के बाद ये फेज़ आती है, उसके बाद ये, तो ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी होता है और मार्केट में पब्लिश भी हुआ होता है। यहाँ पे देखें इन्होंने बताया भी हुआ है कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है। तो आपका प्रोजेक्ट जिस फेज़ में भी है आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेज में, ठीक है। तो फिर आप वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ फंडिंग स्टेज एसोसिएटेड विद योर स्टार्टअप का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फंडिंग स्टेज क्या है, हमें तो कोई फंडिंग नहीं मिली, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने नो फंडिंग या सेल्फ फंडेड लिख देना है, क्योंकि आप अपने ही खर्चे पे सब कुछ कर रहे हैं। तो आपने नो फंडिंग लिखना है या फिर सेल्फ फंडेड लिखना है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में या फिर ग्लोबली भी इस सीट के काफ़ी सारे ये स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं या फिर बिजनेस को फंडिंग देते हैं। तो अगर आपको फंडिंग मिली हुई है तो आप ये सेलेक्ट करें। उसके बाद ये सीरीज़ है, BCD है, तो ये भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं फंडिंग की। तो अभी चूंकि हमारा सिर्फ आइडिया ही है या फिर 20% कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्रोटोटाइप फेज में, तो ये सिलेक्ट करें, ठीक है। मैंने भी यही वाला सिलेक्ट किया था, नो फंडिंग या सेल्फ फंड, और प्रोटोटाइप मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद लिस्ट एनी माइक्रोसॉफ्ट वर्किंग, ये आप ऐसा करें कि इसे एम्प्टी रहने दें, ठीक है, जैसा ये है वैसे ही रहने दें। अगर आप एक्सेलरेटर प्रोग्राम इसके बारे में जैसे गूगल एक्सेलरेटर प्रोग्राम है तो वैसे ये भी है, तो ये इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। तो जैसा मैंने किया था और मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हुई, मैं उसी मुताबिक आपको बता रहा हूँ। बाकी आपने इसके बारे में मज़ीद रिसर्च करनी है, आपके प्रोजेक्ट में ये कुछ इंक्लूडेड हैं तो आप ये लाजमी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेयर एनी अदर प्लेटफॉर्म बिजनेस कॉन्सेप्ट, तो शेयर एनी, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है तो अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका लैब, ठीक है, यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास साथ कोई भी ऐसी कंपनी या दूसरी स्टार्टअप इन्वॉल्व हैं, लोकल जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है ना, इसके अलावा जो आपके पास कोई भी आपके प्रोजेक्ट के साथ कोई भी कंपनी इन्वॉल्व है या आइडिया के साथ या आपको वो फंड कर रही हैं, किसी तरह भी हेल्प कर रही हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप ऐसा करें कि ये लाजमी आप फिल करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखते हैं और आगे लैब लिखते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लिखा था मेरी चूँकि यूनिवर्सिटी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने लिखा था आई थिंक लैब, फिज़िकल लैब, और मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा था, ठीक है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी हो तो उसका आप लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी। अगर आपके मज़ीद भी कोई हैं पार्टनर वगैरह तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट किसी काम का हो सकता है। तो उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने एक वीडियो इनके साथ शेयर करनी है। वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई थी और बिल्कुल सिंपल सी, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, कैमरा ऑन किया मोबाइल का और बना दी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आइडिया भी दिया हुआ है कि वीडियो आपकी किस तरह से होनी चाहिए। तो इसका मैं ओपन करता हूँ इसे। इन्होंने यहाँ पे 3 जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हुए हैं कि क्या क्या आपके वीडियो में होने चाहिए। स्टेप 1 है गेट सेटअप, मतलब आपका जो कैमरा होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और बैकग्राउंड में कोई वॉइस या नॉइस नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 है प्रोवाइड ओवरव्यू, आप अपने प्रोजेक्ट या आइडिया के बारे में या स्टार्टअप के बारे में कोई कुछ भी बता दें, जो डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ पे लिखी थी वही आप वीडियो में बता दें, ठीक है, मसला नहीं आएगा इससे कोई भी। उसके बाद आपने सॉल्यूशन बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से सोसाइटी में बेनिफिट ला सकता है, यह क्या कर सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है, बस यही है, ठीक है। उसके बाद हैप्पी रिकॉर्डिंग, और आप जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ये है,
ठीक है, तो सिंपल सी वीडियो है, आप देख लें। अगर आपको ये वीडियो चाहिए हुई तो इस वीडियो के कमेंट में आप बोल दें, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। तो ये आप YouTube पे डाल दें, इसको मैंने अनलिस्ट किया हुआ है, और आप फिर इसका जो URL है इस तरह से Ctrl+C करें, यहाँ पे लाके कहाँ गया ये है, और यहाँ पे Ctrl+V कर दें, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आप GitHub डाल सकते हैं, और जितने भी आपके टेक्निकल लिंक्स होंगे वो आप यहाँ पे डाल दें। इन्होंने वैसे पूछा हुआ है स्टार्टअप से रिलेटेड और आइडिया से रिलेटेड, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि आप टेक्निकल पर्सन हैं या नहीं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल दें। नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट फाइनलाइज पॉइंट के ऊपर, या फिर स्टेप के ऊपर, स्टेज के ऊपर, ठीक है, जो भी आपके लिए। उन्होंने पूछा हुआ है बिफोर यू फिनिश वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ फार अलोंग इंफॉर्मेशन बिजनेस, ठीक है, इसे आपने चेक नहीं करना, क्योंकि हमारा जो ये अभी आइडिया ही है, ठीक है हमारा। इन्होंने यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो उसकी कोई लोकेशन है, आपने उसे इस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस स्टेज में है या फिर इस स्टेज में, फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में, ठीक है, तो वो लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसे अनचेक ही रहने देना है। उसके बाद लीगल एंटिटी ऑफ योर होम एड्रेस, और ये तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे दें, ठीक है, आपकी जिस शहर में यूनिवर्सिटी है उसका फुल एड्रेस यहाँ पे दे दें। आप अपने होम का एड्रेस भी दे सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। आप होम का एड्रेस दे दें या फिर अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे दें, या आप जहाँ पे रहते हैं कोई शॉप वगैरह है तो उसका एड्रेस यहाँ पे चलेगा। और आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, उसमें सिटी भी लिखते हैं, उसमें प्रोविंस भी लिखते हैं, और आगे कंट्री का नेम भी लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिटी है तो सिटी लिखते हैं, जैसे आप अगर लाहौर में रहते हैं लाहौर लिखते हैं, और लाहौर में लाहौर में ये यूनिवर्सिटी है ना, यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, ठीक है, तो ये लिखते हैं। स्टेट और प्रोविंस जो है वो लाहौर का पंजाब है, कंट्री जो है वो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, पोस्टल कोड लाहौर का पता नहीं क्या है तो वो आप यहाँ से लाहौर पोस्टल कोड, यहाँ तो इतने ज़्यादा आ चुके हैं, आपने बस ढूंढ लेना है पता नहीं कौन सा है लाहौर का, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें, जैसे 055, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट एक हमारी ये रह गई है फील्ड, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इफ सो प्रोवाइड देयर माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय का अगर आपके पास रेफरेंस है तो दे सकते हैं। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो ना दें। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको आपकी जो एप्लीकेशन है इसको रिव्यू करेंगे, एंड उसके बाद आपको तकरीबन 2 दिन के बाद एक ईमेल आएगा ये वाला। इससे पहले भी एक ईमेल आता है और ये बताते हैं कि हम आपको जो एप्लीकेशन है वो देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वो आ जाए तो आपने घबराना नहीं है और इस ईमेल का वेट करना है, ठीक है। तो ये मुश्किल से ही कैंसिल करेंगे, अगर जो कुछ मैंने आपको बताया है वो आप सही से करते हैं तो ठीक है, आप 99% चांसेस है कि आप कंफर्म ये आपको मिल जाएंगे सारे बेनिफिट्स। उसके बाद ये बेनिफिट्स तो हैं, इसके अलावा और भी हैं, ये इन्होंने जो बड़े बेनिफिट्स हैं वो बताए हैं। अब इसको अवेल किस तरह से करना है, ये ईमेल जब आ जाए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे, और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, देखें आपको कितने सारे बेनिफिट्स ये माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। लॉग इन विथ लिंक्डइन। अच्छा, अब मैं जो पुरानी ईमेल है उसी से करता हूँ जिस पर मुझे ये बेनिफिट्स मिले हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, तो जब आप ये कर लेंगे उसके बाद ये देखें, ये मैं बता रहा था ना आपको, ये कुछ लेवल होते हैं, स्टेजेस होती हैं।
तो अभी मैं फर्स्ट स्टेज में हूँ, फर्स्ट लेवल में हूँ, जो कि है आइडिएट। उसके बाद है डिवेलप, उसके बाद है ग्रो। जब मेरे एप्लीकेशन या फिर ये जो वेब ऐप है ये कंप्लीट बन जाएगी तो वो डेवलप के स्टेज में आ जाएगी। उसके लिए इन्होंने कुछ बताया हुआ है, गेट स्टार्टेड विद एज्योर, एज्योर को आप रिडीम कर लें, और उसके बाद इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस, इसे आप चेक करेंगे, और वेरीफाई योर बिजनेस, आप अपने जो बिजनेस है उसको वेरीफाई करेंगे कि आपने सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। और उसके बाद आप चले जाएंगे स्टेज 2 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर। अभी जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं, उसके बाद आपको ये बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो बेनिफिट्स मुझे मिले हुए हैं, अभी तक मैंने एज्योर को कनेक्ट नहीं किया इस अकाउंट के साथ, तो वो मैं कर लूँगा। बाकी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये आप देख लें। अभी जो मुझे मिले हुए हैं तो वो है 1000 एज्योर क्रेडिट्स हैं, उसके बाद एज्योर AI सर्विस है, ये मुझे मिली हुई है। उसके बाद 20 सीट्स गेटअप एंटरप्राइज की हैं, 75% ऑफ ऑन लिंक्डइन प्रीमियम। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 की 50 सीट्स हैं, ओपन AI $2500 के क्रेडिट हैं। उसके बाद 5 सीट जो हैं विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज की, तो ये सारे मैं अवेल कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप आते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स, स्ट्राइप तो पाकिस्तान में नहीं है, बाकी लोग जो दूसरी कंट्रीज से देख रहे हैं तो वो इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी ये देखें, विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ओपन AI, गिटहब, मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स इन्होंने दिए हुए हैं जो कि आपके, जो आपका आइडिया है, आपका स्टार्टअप है, कोई प्रोजेक्ट है, उसको बूस्ट कर सकता है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकता है ये सारे बेनिफिट्स। लिंक्डइन भी इन्होंने सारे ही दिए हुए हैं तकरीबन, और लिंक्डइन एड्स भी ये देते हैं, ठीक है। आप अगर स्टेज 2 पे लेवल 2 पे जाते हैं डेवलप वाले पे, तो ये तकरीबन आपको 1000 वो देते हैं लिंक्डइन एड्स, जिसके थ्रू आप लिंक्डइन के एड्स रन कर सकते हैं। अभी मैं लेवल 1 में हूँ तो इन्होंने मुझे 500 दिए हुए हैं, आई थिंक ये देखें $500 के, 500 रुपीज़ नहीं, $500, और ये 12 मंथ्स के लिए वैलिड है। मैं इन्हें रिडीम कर सकता हूँ और लिंक्डइन पर ऐड चला सकता हूँ बाकायदा। तो ये देखें कितना बड़ा बेनिफिट है। तो जब ये प्रोजेक्ट आपका बन जाए तो आप इसका जो ऐड है वो चला सकते हैं। और पावर ऐप्स इन्होंने दी हुई हैं, पावर BI का एक्सेस दिया हुआ है, मोंगो DB के कुछ क्रेडिट्स इन्होंने दिए होंगे, ये देखें 500 के इन्होंने दिए हुए हैं। तो जिस तरह आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करता जाएगा तो ये क्रेडिट्स और ये इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह ओपन AI तो इन्होंने ChatGPT 3 दिया हुआ है, जो कि हम वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2500 के जो $2500 के क्रेडिट हमें दिए हुए हैं। ओपन AI टीम का एक्सेस दिया हुआ है 6 मंथ्स के लिए। तो ये देखें काफ़ी सारे बेनिफिट्स। आई होप आपको समझ आ रही होगी, और कुछ रह तो नहीं गया वो देख लेते हैं। ये देखें, ये बोल रहे हैं लेवल 2 पे आप जाएंगे तो ये यहाँ का एक्सेस आपको मिलेगा। उसके बाद डिस्कवर है, तो ये इन्होंने कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये आप डिस्कवर कर सकते हैं, या फिर कुछ लर्निंग्स हैं ये डिस्कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, यही कुछ बताना था आपको आज की वीडियो में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप मुझसे लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी। यह है लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ। आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।